हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम इस क्लास में करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी 2025 से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, हम इस क्लास में उन क्वेश्चनों को करवाने वाले हैं जो कि दोस्तों हाल ही में रेलवे के एग्जाम्स में ट्रेंड में बने हुए हैं। इसलिए दोस्तों क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या दोस्तों रेलवे के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके पास ये 4 बुक्स होना बहुत ज़रूरी है, जिनमें दोस्तों आपको रेलवे मैथ्स, रेलवे रीजनिंग, रेलवे जनरल स्टडीज़ व रेलवे जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। मात्र दोस्तों ये 4 बुक्स आपको 99 रुपीज़ में इनकी ई बुक्स मिल जाएंगी, यानी दोस्तों इनकी पीडीएफ्स आपको मात्र 99 रुपीज़ में मिल जाएंगी। अगर आपको इनकी ई बुक्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में दोस्तों ये बुक्स हिंदी व इंग्लिश वर्जन दोनों में अवेलेबल है, जिसमें आप लेना चाहते हो आपको उन्हीं दोनों में दोस्तों ये मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया। यानी दोस्तों ये पूछ रहे हैं हमसे 2024 का, क्योंकि दोस्तों अभी तक 2025 में किसी को भी दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया है। तो दोस्तों 2024 में ये 5 लोगों को कुल दिया गया था। दोस्तों भारत रत्न जो हमारा अवार्ड है इसकी शुरुआत दोस्तों 1954 में की गई थी, और इसको दोस्तों जो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है उसको दोस्तों गणतंत्र दिवस के मौके पर दोस्तों ये दिया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं कि किन 5 लोगों को वो दिया गया था और वो 5 व्यक्ति किस क्षेत्र से संबंधित है। पहले हैं दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव। दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव ये दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री है, जबकि दोस्तों ये प्रधानमंत्री 1991-92 में रहे थे, जिस वर्ष में दोस्तों हमारे देश पर एक आर्थिक संकट आ गया था। तो दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव जी को दिया गया है। अगला है दोस्तों चौधरी चरण सिंह। दोस्तों चौधरी चरण सिंह भी पूर्व प्रधानमंत्री है। चौधरी चरण सिंह को भी दोस्तों भारत रत्न दिया गया है। अगला है दोस्तों एम एस स्वामीनाथन। ये इसको दोस्तों कृषि के लिए दिया गया है। एम एस स्वामीनाथन ये दोस्तों एक कृषि वैज्ञानिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एम एस स्वामीनाथन। चौथा है दोस्तों कर्पूरी ठाकुर। दोस्तों कर्पूरी ठाकुर जी ये बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनको दोस्तों 2024 में भारत रत्न दिया गया था। दोस्तों अभी आपसे 2024 का ही डाटा पूछेगा, क्योंकि दोस्तों लेटेस्ट में अभी किसी को ये दिया नहीं गया है। अगला है दोस्तों पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी। दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी दोस्तों भारत रत्न दिया गया है। तो ये दोस्तों कुल 5 व्यक्ति थे। 5 ही दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इनका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। दोस्तों भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और असाधारण और उल्लेखनीय सेवाओं के लिए दोस्तों प्रदान किया जाता है। दोस्तों भारत रत्न है ये दोस्तों हमारे भारत देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, इसलिए दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको इन 5 लोगों के दोस्तों नाम व इनके क्षेत्र याद रखने हैं कि ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अगला है दोस्तों खेल में संगठन फीला किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हाल ही में आरपीएफ एसआई में ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों इनमें से फीला संगठन किससे संबंधित है। ऑप्शन है दोस्तों पानी पीलो यानी वाटर पोलो से, या दोस्तों वजन उठाना वेट लिफ्टिंग से, या दोस्तों वाइंड सर्फिंग से, या दोस्तों हो जाएगा कुश्ती से। तो दोस्तों जो फीला है ये दोस्तों कुश्ती से संबंधित है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों फीला संगठन का संबंध दोस्तों रेसलिंग से हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें विश्व कुश्ती संघ की, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की, तो दोस्तों कुश्ती के खेल के लिए अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय है। यह ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में कुश्ती का नियमन करता है, यानी दोस्तों नियम बनाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1912 में फेडरेशन इंटरनेशनल डेट लुट्स एसोसिएशन फीला के नाम से की गई थी। वर्ष 2014 में इसका नाम बदलकर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग
कर दिया गया है, जिसका मुख्यालय दोस्तों कोर्शियर सुरवेवे लोजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये लाइन है, कृपया कर इनको एक बार जरूर देख लेना, अगर हो सके तो इनका स्क्रीनशॉट भी जरूर ले लें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों इनमें से आपको पहचान करनी है कि कौन सा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पहला है दोस्तों मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या दोस्तों इंद्रावती टाइगर रिजर्व। दोस्तों अगर हम मानस वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये दोस्तों असम से हो जाएगा। कहाँ से दोस्तों, इसका संबंध असम से हो जाएगा। बांदीपुर ये दोस्तों कर्नाटक से हो जाएगा। दोस्तों हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य ये दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों अगर हम कुछ अन्य यहाँ पर इसके फैक्ट्स की बात करें तो बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। यह 518 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले सबसे पुराने आरक्षित वनों में से एक है। यहाँ मुख्य रूप से शेर, तेंदुआ और चीतल को संरक्षित किया गया है। यानी दोस्तों बोरी वन्यजीव जो अभ्यारण्य है इसमें जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं वो दोस्तों शेर हो गया, तेंदुआ और चीतल इसमें पाया जाता है। नोट, वर्तमान में 567 वन्यजीव अभ्यारण्य और 106 राष्ट्रीय उद्यान, 55 टाइगर रिजर्व भारत में। ये दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको एक बार जरूर देख लें। आप चाहे ये मत पढ़े, लेकिन दोस्तों ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में दोस्तों भारत में 567 वन्यजीव अभ्यारण्य है, 106 राष्ट्रीय उद्यान है तथा दोस्तों 55 हमारे देश में दोस्तों टाइगर रिजर्व स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, या दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है। दोस्तों इनमें से एक लोक नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, आपको उसी की दोस्तों पहचान करनी है और बताना है कि वो दोस्तों आंध्र प्रदेश का कौन सा है। दोस्तों ऑप्शन है पाखुपिला, खांटम, ओटल थेडल या दोस्तों चेरोकन। तो दोस्तों इनमें से आंध्र प्रदेश से संबंधित हो जाएगा ओटम थेडल। दोस्तों ओटम थेडल ये दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य से दोस्तों संबंधित हो जाएगा। चलिए बात करते हैं कुछ अन्य उत्सवों की जो दोस्तों आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किए जाते हैं। दोस्तों पहला हो गया हमारा आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य ओट्टम थेडल, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। विलासिनी नाट्यम, भामाकल्पम, लाम्बाडी, डांडरिया, बोट्टा बोमालू इत्यादि। जबकि दोस्तों कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाता है। कुचिपुड़ी ये दोस्तों आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय दोस्तों नृत्य है। वहीं अगर हम बात करें चेरोकन, पाखुपिला चेराव, ख्वालम, छैलामा मिजोरम के लोक नृत्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, चेरोकन, पाखुपिला चेराव ये दोस्तों ख्वालम हो गया, छैलामा मिजोरम ये दोस्तों सभी मिजोरम के हो जाएंगे। बाकी के दोस्तों ऊपर के ये आंध्र प्रदेश के हैं और नीचे के दोस्तों ये मिजोरम राज्य के हैं। अगला क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन बन रहा है। विरूपाक्ष मंदिर दोस्तों इनमें से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है झारखंड में, कर्नाटक में, केरल में या दोस्तों गुजरात में। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, कर्नाटक। दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर ये दोस्तों कर्नाटक राज्य में दोस्तों स्थित है। दोस्तों अगर हम बात करें विरूपाक्ष मंदिर की तो विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है। यह तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। काफी बार पूछा गया है विरूपाक्ष मंदिर दोस्तों किस नदी के किनारे पर है, तो ये दोस्तों तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है। इसका निर्माण विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के अधीन किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है विरूपाक्ष मंदिरों का निर्माण दोस्तों किसके शासनकाल में किया गया था। तो दोस्तों इसका जो यहाँ पर निर्माण किया गया था वो दोस्तों देवराय द्वितीय के अधीन में किया गया था। विरूपाक्ष मंदिर को विश्व विरासत स्थल की सूची में भी दोस्तों सम्मिलित किया गया है। इसे दोस्तों पंपापति मंदिर भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है दोस्तों, आपसे पूछ सकता है कि विरूपाक्ष मंदिर का अन्य नाम क्या है, तो दोस्तों इसको पंपापति मंदिर भी दोस्तों बोला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाराबाती स्टेडियम दोस्तों कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बाराबाती स्टेडियम ये दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। बाराबाती स्टेडियम दोस्तों ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जियोग्राफी से। निम्नलिखित में से किस ग्रह को दोस्तों विशालकाय ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन है पृथ्वी को, शुक्र को, मंगल को या दोस्तों बृहस्पति को। तो दोस्तों इनमें से बृहस्पति यानी दोस्तों जुपिटर को दोस्तों विशालकाय ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन डी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें, बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको एक बार जरूर देख ले। बृहस्पति दोस्तों सौर परिवार यानी दोस्तों सभी ग्रहों में सबसे बड़ा दोस्तों बृहस्पति है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को जोवियन ग्रह या गैसीय विशालकाय ग्रह कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, यूरेनस और नेपच्यून ये दोस्तों गैसीय दोस्तों ग्रह हैं, यानी दोस्तों गैस के बने हुए हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है। यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूमता है। वहीं दोस्तों आकार की दृष्टि से ग्रहों का सही अवरोही क्रम हो जाएगा। बृहस्पति दोस्तों, बृहस्पति से छोटा दोस्तों शनि हो जाएगा, शनि से छोटा अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है इनका क्रम। तो दोस्तों अगर आपसे पूछता है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो वो बृहस्पति हो जाएगा, सबसे छोटा दोस्तों बुध ग्रह हो जाएगा। अगर आपसे इनका दोस्तों आकार में दोस्तों पूछता है श्रृंखला में, तो आप इनको एक बार जरूर याद कर ले। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक वाहन एक फास्टैग नियम को किसने लागू किया है? दोस्तों एक वाहन एक फास्टैग, इनमें से दोस्तों हाल ही में किसके द्वारा लागू किया गया है? ऑप्शन है वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा या दोस्तों वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दोस्तों हाल ही में एक वाहन एक फास्टैग को दोस्तों के नियम को लागू किया है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों सिडबी। दोस्तों सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में, कोलकाता में, लखनऊ में या दोस्तों मुंबई में? राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। दोस्तों सिडबी का मुख्यालय दोस्तों लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जानते हैं कि दोस्तों सिडबी की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी और इससे रिलेटेड कुछ अन्य फैक्ट्स। तो दोस्तों भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग MSME क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए एवं साथ ही इसी तरह की गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं के कार्य का समन्वय करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में की गई थी, जिसका मुख्यालय दोस्तों लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। बेसिकली दोस्तों आपको याद रखना है सिडबी की जो स्थापना हुई थी वो 2 अप्रैल 1990 में हुई थी और दोस्तों आपको इसका मुख्यालय याद रखना है, इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन से पहले दोस्तों अगर आप स्पेशल ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सोल्व करना चाहते हैं तो दोस्तों स्पेशल ये बुक आपके लिए तैयार की गई है, जिसमें दोस्तों आपको 2018 व 2022 में ग्रुप डी का जो भी दोस्तों पेपर्स हुए हैं सभी पेपर्स आपको सोल्व करने के लिए मात्र एक बुक में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इसमें आपको 30 साल के जो पिछले 30 सालों के ग्रुप डी के पेपर हुए हैं सभी पेपर आपको एक साथ में इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। साथ में दोस्तों आपको इसमें 5 कंप्यूटर आधारित टेस्ट भी मिलेंगे, मासिक करंट अफेयर्स की मैगजीन भी मिलेगी। मात्र दोस्तों 99 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगी। साथ में दोस्तों जो आपको रेलवे के लिए प्रोवाइड की जा रही थी 99 रुपीज़ में, दोस्तों उन्हीं 99 रुपीज़ में आपको ये बुक भी उन्हीं के साथ में मिल जाएगी। अगर आपको दोस्तों स्पेशल ग्रुप डी के लिए बुक्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है। दोस्तों इनमें से विटामिन बी3 का रासायनिक नाम निम्न में से कौन सा है? बायोटीन, राइबोफ्लोविन, नियासिन या दोस्तों थायमिन। तो दोस्तों अगर हम बात करें थायमिन की तो ये दोस्तों विटामिन बी1 का नाम हो जाएगा। नियासिन दोस्तों विटामिन बी3 का नाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बायोटिन की अगर हम बात करें दोस्तों विटामिन बी7 का नाम हो जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं कुछ अन्य विटामिनों के रासायनिक नाम जिनसे दोस्तों सीधा सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों विटामिन बी3 इसका दोस्तों रासायनिक नाम नियासिन हो जाएगा। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम दोस्तों राइबोफ्लोविन हो जाएगा। विटामिन बी1 इसका नाम दोस्तों थायमिन है। विटामिन बी7 ये दोस्तों बायोटिन हो जाएगा। आपको दोस्तों याद रखने हैं, मोस्टली यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको एक बार आप जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन है कुवैत का मुद्रा इनमें से क्या है? दोस्तों कुवैत की मुद्रा क्या है? कुवैत दिनार है, कुवैती यूरो है, कुवैती डॉलर है, दोस्तों कुवैती पाउंड है। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट कुवैती दिनार। दोस्तों कुवैत की जो मुद्रा है वो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी मुद्रा है। कह सकते हैं कि दोस्तों जिसकी जो जैसे हम दोस्तों कंपेयर करते हैं डॉलर से अपने रुपये को, तो दोस्तों हमारे जो रुपये की कीमत है वो डॉलर से काफ़ी कम है। वहीं दोस्तों जो कुवैती दीनार है उसकी जो दोस्तों अगर हम डॉलर से कंपेयर करें तो दोस्तों विश्व में सबसे जो बड़ी मुद्रा है वो दोस्तों कुवैत की है। इसलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि इनमें से क्या थी? दोस्तों डायरेक्ट यही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। बेसिकली दोस्तों यही क्वेश्चन आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि इनमें से क्या थी? 1976 से 1981, 78 से 83, 74 से 78 या दोस्तों 75 से 80। दोस्तों अगर हम बात करें पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, 5 ईयर प्लान था दोस्तों, जो इसका मॉडल तैयार किया गया था वो दोस्तों श्रीधर के द्वारा किया गया था। वहीं दोस्तों जो इसका जो टाइम पीरियड रहना था वो दोस्तों 1974 से लेकर दोस्तों 1979 तक रहना था। लेकिन दोस्तों 1978 में दोस्तों जनता पार्टी की सरकार आ गई थी और दोस्तों मोरारजी देसाई ने दोस्तों इसको समाप्त कर दिया था। यानी दोस्तों 1974 से लेकर 1978 तक ही ये पांचवी पंचवर्षीय योजना चल पाई थी। और दोस्तों इसी में दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। साथ में दोस्तों 1975 में दोस्तों इसी में दोस्तों आपातकाल भी लगाया गया था। इसलिए दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है। दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से 1978 तक थी। इस योजना का उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन करना तथा आत्मनिर्भरता प्राप्ति करना था। इस योजना का जो जीडीपी लक्ष्य रखा गया था वो 4.4 रखा गया था, किंतु 4.8% तक इसमें वृद्धि देखी गई थी। यानी दोस्तों इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो 4.4 रखा गया था और जो इसमें दोस्तों लक्ष्य की प्राप्ति की गई थी लगभग दोस्तों 4.8% की गई थी। इसलिए दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ऋग्वेद क्या है? दोस्तों ऋग्वेद इनमें से क्या है? ऑप्शन है वैदिक सांस्कृतिक भजनों का संग्रह है, पुस्तकों का संग्रह है, हस्तशिल्प का संग्रह है, दोस्तों इतिहास का संग्रह है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह है। ऑप्शन नंबर दोस्तों फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें ऋग्वेद तो दोस्तों ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन है। इसमें मंत्रों का संकलन है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मंत्रों का संकलन कौन से वेद में दिया गया है, तो दोस्तों इसी तरह के आपके क्वेश्चन बनेंगे जिसे यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए ऋषियों द्वारा संग्रहित किया गया था। ऋग्वेद के कुल मंत्रों की संख्या 10,000 से अधिक है। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त है। ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, एक बार जरूर पढ़ लेना क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन है चड्ढा कप किस खेल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चड्ढा कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है बैडमिंटन से, शतरंज से, फुटबॉल से या दोस्तों गोल्फ से।
तो दोस्तों चड्ढा कप दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जानते हैं दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित कुछ अन्य कप्स की। दोस्तों चड्ढा कप भारत में बैडमिंटन से संबंधित है। यह एक राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है। बैडमिंटन खेल से संबंधित कप और ट्रॉफी। दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित कुछ अन्य ट्रॉफी देख लेते हैं, जैसे कि दोस्तों अग्रवाल कप का संबंध बैडमिंटन से है। दीवान कप, नारंग कप, अमृत दीवान कप, थॉमस कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बताऊं तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले ले और दोस्तों इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों किसी न किसी आपकी एक शिफ्ट में यहीं से क्वेश्चन 100% देखने को मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला दिव्यांग का नाम बताइए। दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला दिव्यांग का नाम बताइए। ऑप्शन है दोस्तों अरुणिमा सिन्हा, पूर्णा मालवत, अंशु जाम सेनपा या दोस्तों प्रेमलता अग्रवाल। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट अरुणिमा सिन्हा। दोस्तों अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला है। दोस्तों इन्होंने ये चढ़ाई सन 2013 में की थी। कई बार दोस्तों आपसे यहाँ पर उसका ईयर भी पूछ लेता है, इसलिए दोस्तों 2013 में श्री अरुणिमा सिन्हा ने दोस्तों माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। दोस्तों जुड़े कुछ अन्य फैक्ट्स देखते हैं। अरुणिमा सिन्हा 2013 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला है। वह अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला भी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन। दोस्तों माउंट एवरेस्ट से तो बनेगा ही, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन यहां से भी बनेगा। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन थी? तो दोस्तों वो भी अरुणिमा सिन्हा ही जी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसीसी पैरा कैनो एशियाई चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने 2 स्वर्ण पदक जीते? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, हाल ही में एसीसी पैरा कैनो एशियाई चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन नेहा अग्रवाल ने, प्राची यादव ने, अनुष्का भारद्वाज ने, दोस्तों लक्ष्मी ओबराय ने। तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, प्राची यादव ने दोस्तों हाल ही में एसीसी पैरा कैनो एशियाई चैंपियनशिप 2024 में दोस्तों स्वर्ण पदक जीते हैं। प्राची यादव दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें प्राची यादव ने टोक्यो जापान में आयोजित एसीसी पैरा कैनो एशियन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। प्राची को साल 2023 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन यहीं से बनेगा, क्योंकि जो अभी आपका एग्जाम हो रहा है तो उसमें जो पूछ रहा है, जो ट्रेंड में चल रहा है, वो लास्ट के 2-3 साल पहले के करंट अफेयर्स पूछ रहा है। यानी दोस्तों 2023 में प्राची यादव को दोस्तों अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और दोस्तों 2024 में इन्होंने दोस्तों 2 स्वर्ण पदक भी जीते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन सा वो शब्द है जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है लिबर्टी, समानता, न्याय या दोस्तों प्रावधान। तो दोस्तों हमारे जो देश की जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें दोस्तों लिबर्टी का भी प्रयोग हुआ है, इक्विलिटी का भी दोस्तों, न्याय का भी, लेकिन दोस्तों प्रावधान जैसा शब्द उसमें सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन डी ही दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है, लेकिन इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसमें संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, न्याय, समानता, बंधुत्व शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक बार दोस्तों इन शब्दों को जरूर देख लेना, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, न्याय, समानता, बंधुत्व, इसमें दोस्तों इन सभी शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में लोटस बुल का प्रतीक किसको दर्शाता है? दोस्तों बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक इनमें से दोस्तों किसको दर्शाता है? ऑप्शन है
जन्म बर्थ को, मित्रता यानी फ्रेंडशिप को, विवाह को या दोस्तों मृत्यु को। तो दोस्तों लोटस और बूल ये दोस्तों जन्म के प्रतीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जन्म के प्रतीक दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बौद्ध धर्म में कमल और बेल का प्रतीक है जन्म से। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। बौद्ध धर्म में कमल और बेल का प्रतीक दोस्तों जन्म से संबंधित है। अश्व यानी दोस्तों घोड़े का प्रतीक महाभिनिष्क्रमण त्याग से हो जाएगा। बोधि वृक्ष का प्रतीक दोस्तों ज्ञान प्राप्ति से है। और चक्र यानी दोस्तों पहिए का प्रतीक धर्म चक्र परिवर्तन से हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लेना एक बार। वहीं दोस्तों हमारी क्लास का अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में हाइडे स्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी। दोस्तों किस वर्ष में हाइडे स्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी, इसी को दोस्तों झेलम का युद्ध बोला जाता है। दोस्तों कई बार इसको वितस्ता का युद्ध भी बोल दिया जाता है। तो दोस्तों हाइडे स्पेस की जो लड़ाई हुई थी वो दोस्तों 326 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो हाइडे स्पेस की लड़ाई को झेलम के युद्ध के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। यह युद्ध पोरस और सिकंदर के बीच 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, जिसमें यूनानियों की जीत हुई थी और पोरस ने दोस्तों आत्मसमर्पण कर दिया था। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जो हाइडे स्पेस का युद्ध था वो किन किन के मध्य में दोस्तों लड़ा गया था। वहीं दोस्तों हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, असम का राज्य पक्षी क्या है। इसका दोस्तों आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है। वहीं दोस्तों क्लास पसंद आई है तो इसको एक लाइक जरूर करिएगा। वह चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। वहीं दोस्तों अगर आपको दोस्तों रेलवे संबंधित नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।